खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर झारखंड के चतरा में कल रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस गंभीर तौर पर झुलसे एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रही थी। परिवार ने इलाज के लिए कर्ज लेकर एयर एम्बुलेंस बुक की थी, लेकिन क्या पता था कि जिस एयर एम्बुलेंस पर जान बचाने का दारोमदार था, वही एयर एम्बुलेंस 7 लोगों को एक तरह से उनका ताबूत बन जाएगी। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 7 लोगों की मौत हो गई। जंगल के बीच पूरा घिरा हुआ ये चतरा में किस तरह से हुआ यह हादसा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस आसमान से जिंदगी की उम्मीद बंधी थी, उसी आसमान ने मौत का ऐसा तांडव रचा कि रूह कांप गई। जिन पंखों ने एक घायल की जिंदगी बचाने के लिए उड़ान भरी थी, वही पंख 7 जिंदगियों के लिए कफन बन गए। रांची से दिल्ली के लिए एक मरीज को लेकर उड़ान भर रही रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस का ये वही विमान है जो सोमवार देर शाम 7 बजे के करीब हादसे का शिकार हुआ और इस विमान में सवार मरीज, उनके तीमारदार, एक पायलट और 2 पायलट समेत कुल 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। झारखंड के चतरा के घने जंगलों में जो हुआ, उसने न सिर्फ 7 जिंदगियों को तबाह कर दिया, बल्कि देश की एयर एम्बुलेंस सर्विस पर भी एक गहरा घाव छोड़ दिया है। सोमवार की शाम झारखंड के चतरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सिमरिया के करमाटांग स्थित घने जंगलों में हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण हादसे में विमान पर सवार मरीज, उनके दोनों परिजन और 2 पायलट, एक डॉक्टर और एक नर्स समेत सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज़ को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स। एम्बुलेंस का इंतजाम किया। शाम करीब 4:30 बजे मरीज हॉस्पिटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें चंदवा के रहने वाले संजय कुमार शामिल हैं, जिनको लेकर रांची से दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा रहा था। बेहतर इलाज के लिए इस एयर एम्बुलेंस में के ज़रिए उन्हें दिल्ली पहुंचाया जा रहा था और उनके साथ उनकी पत्नी, उनका भांजा, 2 को पायलट और पायलट, ये तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये विमान रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया और कुछ देर के बाद इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। इनका एक छोटा मोटा दुकान है बकोरिया में, वहाँ पे अचानक शॉर्ट सर्किट या कैसे आग लगा पता नहीं चल पाया हमको अभी तक, लेकिन वहाँ आग लगने के कारण यहाँ तक जल चुके थे, नाभि तक जलने के बाद इनको फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए वहीं बकोरिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट किया गया। वहाँ से ट्रांसफ़र किए, वहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद देखो मैं हॉस्पिटल में भर्ती किए। ये घटना है 16 फरवरी 2026 का।
वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इलाके में हल्की बारिश हो रही थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। जंगल के पास रहने वाले लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो भागकर जंगल में पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने और बारिश की वजह से ये हादसे वाली जगह को तलाशने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस समय विमान नियंत्रित हुआ, उस समय पूरा जो जा रहा था वो गोल से घूमते हुए गिरा। मतलब ये अनियंत्रित होकर हवा में चक्कर लगाया, पहले चक्कर लगाने के बाद फिर विमान जमीन पे आ गिरा, है ना। तो जब जमीन पे विमान गिरा, आप लोग तो देखे, आप जैसा बता रहे हैं, आप लोगों ने देखा, आप चश्मदीद हैं, तो मौके पर आप लोग कितनी देर में फिर पहुंच गए? हम लोग तो काफी देर हो गया था ढूंढते, हम लोग को तो पता नहीं चला यहाँ पे कि यहीं पे गिरा हुआ है। काफी राउंड लगाया सब पब्लिक, उसके बाद में फिर आकर के यहाँ पे पता चला। इस बीच घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 7 शवों को बाहर निकाला गया। कैप्टन विवेक विकास भगत ये चार्टर प्लेन के पायलट थे। कैप्टन सवराजदीप सिंह को पायलट थे। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो कि डॉक्टर थे, सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ, संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी मरीज की पत्नी और ध्रुव कुमार जो मरीज के रिश्तेदार थे। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा करके देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था, 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया। वहाँ गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा कि रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C-90 विमान रांची दिल्ली रूट पर एयर एम्बुलेंस के तौर पर उड़ान ऑपरेट कर रहा था। डीजीसीए के मुताबिक दिल्ली के नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर रेडबर्ड की फ्लीट में 6 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट भी शामिल है। बीच क्राफ्ट किंग एयर C-90 मॉडल के विमान का इस्तेमाल दुनिया भर में चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इस विमान की कुछ खासियतें भी हैं। ये रनवे पर भी आसानी से उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। इसके ट्विन इंजन काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। इसमें पायलट के अलावा 5 लोग बैठ सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 150 से 500 किलोमीटर तक होती है। इसमें मरीज के स्ट्रेचर के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट और डॉक्टर या नर्स के बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह होती है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, पिछले महीने ही 28 तारीख को ही महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर एक ऐसा हादसा हुआ था जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था। उस हादसे में भी 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि वो लेजर जेट 45 मॉडल का विमान था, लेकिन चतरा में क्रैश हुआ बीच क्राफ्ट C-90 विमान था, जो क्रैश के मामले में काफी बदनाम भी है। साल 2001 में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया भी इसी प्लेन पर सवार थे जब उनका विमान क्रैश हुआ था। साल 2018 में इसी कंपनी का चार्टर्ड प्लेन मुंबई में राहगीरों के ऊपर गिर गया था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। जो चार्टर्ड प्लेन उस वक्त क्रैश हुआ था वो कभी यूपी सरकार का हुआ करता था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे बेच दिया। दरअसल प्रयागराज में इस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इसे बेचने का फैसला किया गया और अब ये विमान एक बार फिर हादसे का शिकार बन गया। फिलहाल डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं और AAIB ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चतरा से उत्तम वत्स के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।